इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और किताबों से ली गई है। ये वीडियो एक जानकारी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मतलब किसी जाति धर्म से मतभेद नहीं है। जय भीम साथियों, आज के इस खास वीडियो में हम मिलवाएंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में। जी हाँ, उनके पैतृक गांव से, जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अम्बेडवे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पैतृक गांव है। अम्बेडवे को स्मृति भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब के पूर्वज अम्बेडवे गांव में रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में यहाँ एक स्मारक भी बनाया गया। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इस अम्बेडवे गांव के बारे में और बाबा साहब के पूर्वजों के इतिहास के बारे में जानेंगे। जहां बाबा साहब अम्बेडकर रत्नागिरी जिले के एक महनगढ़ तालुका में एक छोटा सा गांव यानी आमटे है। यह गांव मदनगढ़ से 17 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका निकटतम शहर खेड़ है, जो कि 60 किलोमीटर से अधिक दूर है और इस आम्बेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से यानी पैतृक गांव के रूप में जाना जाता है। अम्बेडवे गांव का क्षेत्रफल 334 हेक्टेयर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव में 64 परिवार है और उनकी कुल जनसंख्या केवल 240 है और 240 लोगों में से 111 पुरुष और 129 महिलाएं हैं। गांव में 57 अनुसूचित जाति और उनके एसटी और 11 अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसे संबंधित ब्रिटिश विद्वान द्वारा यह पता लगा गया था कि अम्बेडवे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उन पूर्वजों का पैतृक गांव था। तब तक यह गांव उपेक्षित ही था। अम्बेडवे के एक सकपाल परिवार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ। आज भी इस स्थान पर सकपाल परिवार से कुल के कई घर है। डॉक्टर अम्बेडकर के पूर्वज अम्बेडवे गांव में रहते थे। उनका अंतिम नाम और उनके यानी सरनेम सकपाल था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दादा मालोजी इसी सकपाल परिवार से रहते थे। मालोजी सकपाल भारतीय ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे और उनके 2 बेटे यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी और चाचा जी ने भी भारतीय सेना में नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें इस गांव से और बाहर जाना पड़ा था। जब 1891 की महू मध्य प्रदेश में उनकी सेना की नौकरी थी। जब 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, वो महू यानी मध्य प्रदेश में महू के छोटे से गांव में रहा करते थे। उपनाम या सरनेम कपाल था, लेकिन बाबा साहब के पिता ने 7 नवंबर 1900 को सातारा के उस जिले में गवर्नर हाई स्कूल में अपने बेटे का उपनाम अम्बेडकर में दर्ज कराया, क्योंकि पहले ही उनके कोकन में लोग अपना उपनाम अपने गांव के नाम पर रखते थे, जिसमें गांव के नाम के अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कर शब्द जोड़ा जाता था। इस प्रकार बाबा साहब को अम्बेडवे गांव से उपनाम को शब्द जोड़कर मिला, लेकिन दूसरी ओर कई स्थानों पर गांव अम्बेडवे कर सुनकर वे गलत तरीके के क्रमशः अम्बावड़े या अम्बावड़े कर लिख कर गया है। तभी बाबा साहब के जो पिता का नाम है वो है रामजी सकपाल। रामजी सकपाल अपने बेटे को जातिवाद से बचाने के लिए उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए उनका जो सरनेम सकपाल था वो हटा लिया। क्योंकि आप देखेंगे जाटव सरनेम, यादव सरनेम, गुप्ता सरनेम, इसी सरनेम की जाति पता चल जाती है, तो वह उन्होंने सरनेम हटा दिया और जब स्कूल में नाम लिखवाया तो वहाँ पर
भीमराव अंबेडकर दिखवाया, या ये कहे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पिता का जो नाम है रामजी सकपाल, वह उनके नाम के साथ में, क्योंकि वहाँ पर मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग इस तरह से लिखते हैं, तो पूरा नाम BR अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो अंबेडवे गांव जिसके वह रहने वाले थे, उन्होंने उनका नाम उनके साथ जोड़ दिया और जाति का नाम हटा लिया कि जाति सूचक सरनेम था, और इसे स्कूल में रिकॉर्ड किया गया था। बचपन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक बार अपने चचेरे भाई की शादी के अवसर पर अपने परिवार के साथ अंबेडवे आए थे। अंबेडवे में विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक का निर्माण किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पैतृक घर को ही स्मारक में बदल दिया गया है। अंबेडवे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का घर एक पुरानी झोपड़ी थी। इसे तोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थान पर आम्बेडकर स्मारक बनवाया है। 12 अप्रैल 2010 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक के सामने पुणे की अशोक सर्वांगी विकास संस्था ने एक अशोक स्तंभ और एक शिलालेख बनवाया है, और इसी स्मारक के भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्तियां हैं। साथ ही बाबा साहेब का अस्थि कलश भी यहाँ है। स्मारक में रमाबाई आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, गौतम बुद्ध, मुकुंदराव आम्बेडकर, रामजी आम्बेडकर, यशवंतराव आम्बेडकर की यहाँ तस्वीरें भी लगी है। ये अशोक स्तंभ और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की उनकी प्रतिमा हम सभी के लिए स्फूर्ति प्रेरणा है। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पैतृक गांव यानी सही मायने में हमारी प्रेरणा स्थली है, और इसलिए संगठन ने इस भूमि को स्फूर्ति भूमि मानकर स्तंभ और प्रतिमा स्थापित की है। अंबेडकर यानी अनुयायियों को और इस मिट्टी की धूल अपने माथे पर लगाकर उनके कार्य से निरंतर स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है, और लेने का संकल्प लेना चाहिए तथा तथागत बुद्ध सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार हृदय में बसाने चाहिए। 12 फरवरी 2022 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम्बेडवे के गांव को दौरा किया। राष्ट्रपति ने डॉक्टर आम्बेडकर के अस्थि कलश की पूजा की और भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, श्रीमती रमाबाई आम्बेडकर और रामजी आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कोविंद ने आम्बेडकर को बाबा साहेब आम्बेडकर साहब जी जीवन उनके महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल करने का आश्वासन दिया था, जिन्हें भारत सरकार विकसित कर रही है। और इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 7 नवंबर जिस दिन बाबा साहेब ने वर्ष 1900 में स्कूल में दाखिला लिया था, तब महाराष्ट्र के स्कूलों में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र के सरकार के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ा हर कार्यक्रम हमें एक दयालु और समतावादी समाज के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा है कि हम बाबा साहेब आम्बेडकर की भक्ति और शिक्षा के प्रति उनके महत्व को याद करने के लिए 7 नवंबर को पूरे देश में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने पर विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अम्बाड़ावे गांव को स्फूर्ति भूमि का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के पैतृक गांव को स्मृति भूमि कहना उचित है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर विभिन्न क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा के साथ योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्मृति भूमि के आदर्शों के अनुसार हर गांव के सद्भाव, करुणा और समानता जैसे मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो आदर्श बाबा साहेब ने हमें हमेशा संयोज रखे। राष्ट्रपति को ये जानकर तो खुशी हुई कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ISIE ने खादी ग्राम उद्योग निगम, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर जून 2020 में निसर्ग
चक्रवात से प्रभावित ग्रामीणों के लिए राहत कार्य करने के अलावा अम्बाड़े गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पहल की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि गांवों में छोटे उद्यम बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का इस सामूहिक और प्रयास परिवर्तनकारी साबित होगा और एक ग्रामीणों के जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि विकास और आत्मनिर्भरता भारत के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह फैलाना चाहिए। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी आत्मनिर्भर निर्माण का संकल्प सही मायने में पूरा होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रत्नागिरी यानी बाबा साहेब आम्बेडकर है, जहां उन्होंने रत्न कहा कि इसी कारण उनका नाम सार्थक हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब स्वयं रोजगार के हिमायती है। उन्होंने स्टॉक ऑफ शेयरों के व्यापार में सलाहकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए एक फर्म की स्थापना की और उन्होंने साल 1942 में वायसराय ने लिन लित गो को इस व्यापक CPWT टोरंटो से वंचित की भागीदारी की मांग की। अपनी व्यापक सामाजिक और उनके राजनीतिक जिम्मेदारी के कारण बाबा साहब अपने उद्यमशीलता के पक्ष को समय नहीं दे पाए। बाबा साहब द्वारा निमित्त संविधान में हर वर्ग और युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर उपलब्ध है। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस अवसर पर कहा कि बाबा साहब के भारतीय संविधान के माध्यम से देश को नई दिशा की उनका निजी जीवन आप एक प्रेरणा है। जब भी मैं बाबा साहब के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि वह एक प्रतिभाशाली छात्र और विभिन्न विषयों के उद्यान थे और एक रखी गई सामाजिक बुराइयों को मिटाने और समाज को एकजुट करने के लिए उनका समर्पण बेमिसाल है। राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अम्बाड़ा वे गांव में विश्वविद्यालय के लिए एक पुस्तकालय बनाने के लिए राज्यपाल विवेकाधीन कोष से 30 लाख रुपए दान करेंगे। यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मदनगढ़ तालुका के अम्बालावे गांव में स्थित है। उनके पवित्र घर को स्मारक में उनके बदल दिया गया है और जिसमें बाबा साहेब की निजी वस्तुएं सुरक्षित की गई है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाते रहे तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब आम्बेडकर को पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन